हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब हमारे पास कोई रिवर्सिबल रिएक्शन गिवन है जो कि हमारे पास है N2 प्लस अमोनिया गिविंग यू द 2NH3 प्लस हीट। हीट हमने यहाँ पर प्रोडक्ट की तरफ ऐड किया है जो हमें ये बताता है कि ये जो हमारी रिएक्शन है ये आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बहुत सारे बच्चे जो है ना यहीं पे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे रिएक्शन का डायरेक्शन पता लगाने के लिए। तो हीट यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट की तरफ ऐड है, तो हमें पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमारी हीट जो होती है बेटा वो रिलीज होती है, इसीलिए वो हमने प्रोडक्ट की तरफ ऐड कर रखा है। तो ये आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो क्वेश्चन हमसे वो पूछ रहा है द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। मतलब ऐसी कौन सी केस में हमारी रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। तो अगेन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ली चैटर प्रिंसिपल का यूज करेंगे, है ना। और ली चैटर प्रिंसिपल हमारा किस बेसिक प्रिंसिपल पे काम करता है कि हमारा सिस्टम जो होता है वो उसमें होने वाले चेंजेस को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है या उसको वो अपोज करने की कोशिश करता है। इसी बेसिक कॉन्सेप्ट में हमारा ली चैटर प्रिंसिपल काम कर रहा होता है। अब हम लोग एक एक करके ऑप्शन को देखते हैं। बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, मतलब अगर हम अमोनिया की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तब एक्चुअल में रिएक्शन जो है ना बेटा वो आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। तब रिएक्शन जो है ये आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। मतलब ये आपका सही जवाब नहीं, हमें फॉरवर्ड के लिए क्रॉस चेक करना है। बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर, अगर हम प्रेशर को डिक्रीज करते हैं तो अकॉर्डिंग टू ली चैटर प्रिंसिपल अगर हम लोग प्रेशर को डिक्रीज करते हैं तो हमारा सिस्टम किधर मूव करेगा, जिधर हमारे पास मोर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस गैसियस सब्सटेंस होते हैं, उधर हमारी रिएक्शन जो होती है वो हमारी मूव करती है। तो आप देखोगे हमारे रिएक्टेंट की तरफ यहाँ पर 1+3, मतलब रिएक्टेंट की तरफ हमारे पास 4 मोल हैं और प्रोडक्ट की तरफ हमारे पास कितने मोल हैं बेटा, 2 मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट हैं। मतलब अगर हम डिक्रीज करेंगे प्रेशर को तो हमारी रिएक्शन इस केस में भी बैकवर्ड मूव कर रही होगी। मतलब ये भी आपका सही जवाब नहीं है। अब हम तीसरे केस की चलते हैं। बाय डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ N2 एंड S2, अगर आप N2 और S2 का कंसंट्रेशन डिक्रीज करते हो तो सिस्टम उस कंसंट्रेशन को बढ़ाने की कोशिश करेगा। मतलब ये रिएक्शन भी हमारी बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही होगी। मतलब इस केस में भी आपकी रिएक्शन जो है वो आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में ही मूव कर रही होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर डी बना। हम इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, तो बिल्कुल सही बात है। अगर हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तब हमारा सिस्टम उधर मूव करेगा जिधर हमारे पास लेस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस सब्सटेंस होंगे। तो आप देख सकते हो प्रोडक्ट में हमारे पास 2 मोल हैं, रिएक्टेंट में हमारे पास 4 मोल है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा। आई बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारी रिएक्शन बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अगर हमारी रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो उस केस में क्या होता है, लो टेम्परेचर में आपकी रिएक्शन जो होती है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही होती है। मतलब लो टेम्परेचर फेवर करता है। तो डिक्रीजिंग द टेम्परेचर मीन्स इट इज अ टाइप ऑफ लो टेम्परेचर। ये दोनों ही कंडीशन हमारी फेवर कर रही हैं फॉरवर्ड शिफ्टिंग के लिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट के लिए। तो सही जवाब आपके पास ऑप्शन नंबर डी है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बच्चों समझ में आया होगा। थैंक यू।